रावण संहिता से भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। रावण संहिता तो पूरा एक ऐसा विषय है जिसपे हम भूत भविष्य वर्तमान सब जान जाते हैं। रावण संहिता नेपाल में आपने कहा, एक तो पशुपतिनाथ मंदिर में है और दूसरा यहाँ देवरिया में है, तो यहाँ कैसे पहुँचोगे? काल चक्र टाइम ट्रैवल से जुड़ा हुआ नहीं, है? काल चक्र जो बेसिकली चीज थी उसमें यह था कि समय का वर्णन। वहाँ पर एक उल्लेख मिलता है कि उन्होंने एक पत्ता उठाया और उसको उन्होंने सुई से भेदा अलग अलग टाइम पे। अच्छा। तो उन्होंने सिर्फ समय का महत्व दिखाया कि एक ही प्रोसेस को करने पे अलग अलग टाइम पे क्या फर्क पड़ता है। रावण संहिता के आपने कहा कई सारे पहलू हैं, इसमें ज्योतिष है, तंत्र है, मंत्र है, सबसे स्ट्रॉन्ग पहलू क्या है इसका? इस सपने का अलग अलग टाइम पे एक ही सपना देखने का क्या मतलब हो सकता है। वन दुर्गा महाविद्या की पूजा जमीन के शोधन के लिए ये यूज होता है। जैसे कोई जमीन है बहुत खराब है तो वहाँ पे हमें काम करना है, जमीन को शुद्ध बनाना है, तो ये कहा हाथ देख के ये समझ में आ गया कि वो बलि देते हैं। अपनी लाइफ में मैंने जितने भी हाथ देखे हैं, हजारों लोगों को देखे हैं, वो शायद मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। सच्चाई ये थी कि वो एक तांत्रिक थे। अच्छा। और बच्चों की बलि भी देते थे। तो क्या ज्योतिष आपका आने वाला टाइम अच्छा है या बुरा है उसे बदल सकता है? होना है वो तो होके रहेगा, कर्म से हम उसको कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। तो टाइम्स मंत्रा के साथ आप जुड़े रहिए, आप वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे। हमारे साथ आज अनिल चतुर्वेदी जी हैं जो कि बहुत समय बाद जुड़े हैं, और अनिल जी जब भी जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक निकाल करके लाते हैं जो अपने आप में मिस्ट्री से भरा हुआ होता है। आज हम बात कर रहे हैं रावण संहिता के बारे में। अनिल जी, रावण संहिता को लेकर के कई सारे मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में कि वाकई में रावण संहिता जैसी कोई ऐसा वो है भी कि नहीं, और किसने लिखा है? क्या वाकई में रावण ने लिखा है या रावण का नाम इसके साथ जोड़ दिया गया है? तो आप बताइए, सबसे पहले यही क्लैरिफाई कर दीजिए। नहीं, रावण संहिता जो है जैसा कि नाम से है, हाँ। रावण ने ही लिखा है। अच्छा। क्योंकि रावण के बारे में हमेशा एक पहलू रहा कि उनका जो एक इमेज थी हमारे यहाँ, वो ये थी कि सीता जी का अपहरण किया या एक राक्षस था। लेकिन रावण की लाइफ के दो पहलू थे। रावण एक ब्राह्मण भी था, ब्राह्मण पुत्र था, और बहुत ज्ञानी था। अपने समय के सबसे बड़े ज्ञानी लोगों में उसका जिक्र होता है। उसने तंत्र शास्त्र पे, स्वप्न शास्त्र पे, नाड़ी शास्त्र पे बहुत सारा उसको शोध किया था। तो ज्ञानी था, इसमें कोई चारों वेदों का ज्ञाता था। उसने चारों वेदों पे अध्ययन किया। तो उन्होंने अपने एक किताब लिखी थी जो कि रावण संहिता थी। अच्छा। बेसिकली रावण संहिता की उत्पत्ति के बारे में ये कहा जाता है कि जो सूर्य के जो हमारे ज्योतिष गुरु थे, रावण के जो ज्योतिष गुरु थे वो सूर्य थे। अच्छा। सूर्य ने अपने सारथी अरुण से कहा था कि इनको, रावण को, ये ज्ञान दो। तो उन्होंने ज्योतिष का ज्ञान रावण को दिया। उस ज्ञान को लेने के बाद और अपना उसमें कुछ शोधन के बाद रावण ने अपनी रिसर्च भी करी उस पर, फिर उन्होंने रावण संहिता लिखी। अच्छा। तो ये किताब अस्तित्व में तो थी, और इस पे उन्होंने बेसिकली इसको उन्होंने 5 विषयों पे, ज्यादा इसमें बहुत सारे विषय किए गए थे, लेकिन जो 5 मेन विषय थे इसके, जिसमें उन्होंने स्वप्न शास्त्र पे लिखा, नाड़ी शास्त्र पे लिखा, हमारा ज्योतिष ग्रह विज्ञान में जो हमारे ग्रह गोचर थे उस पे लिखा। अच्छा। इसके अलावा स्वप्न हो गया, नाड़ी हो गया, हमारा ग्रह गोचर हो गया, शकुन शास्त्र पे भी काफी कुछ उसमें लिखा गया। अच्छा। वर्णन किया गया कि किस तरीके के शकुन है या जो लक्षण है उससे क्या होता है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि उन्होंने तंत्र पे इस पे बहुत कुछ लिखा। अच्छा। कि तांत्रिक साधना से, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से हम किस तरीके से चीजों को बैलेंस कर लेते हैं। तो रावण संहिता अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। सही मायने में आज की डेट में अवेलेबल तो नहीं है ये। अच्छा। लेकिन इसके 2 पार्ट हैं जो जिसके बारे में, क्योंकि अभी तो आपको गीता प्रेस वगैरह सारा सब कुछ मिल जाता है उसमें वर्णित, लेकिन अगर ओरिजिनल इसको बोला जाए तो ओरिजिनल इसके 2 ही जगहों पे इसके मिलने के संकेत हैं। इसका जो पूरा रावण संहिता का सार है वो आपको नेपाल में, काठमांडू में, पशुपतिनाथ मंदिर में है। अच्छा। एंड द सेकंड पार्ट इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो पहले ये जिला देवरिया लगता था, अब शायद कुशीनगर हो गया है, कंफ्यूज। तो वो देवरिया के गुरबलिया गांव है। अच्छा। वहां पर पाठक फैमिली है जिनके पास ये अवेलेबल है। अच्छा। ओरिजिनल रावण संहिता, मतलब ओरिजिनल जो रावण संहिता है वो वहाँ पे मौजूद है। अभी शायद उनकी पीढ़ी में दूसरे या तीसरे नंबर का कोई है जो उसको देख रहे हैं, बट वो पाठक फैमिली है, बड़ी फेमस है।
आज की डेट में शायद मैं सही से तो नहीं जानता हूँ, कामाख्या पाठक जी हैं, बहुत पहले बच्चा पाठक जी हुआ करते थे जो उसको देखते थे, जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा। उनसे मैं मिल चुका हूँ। तो उनके पास वो रावण संहिता मौजूद है और उसके हिसाब से वो अपनी भविष्यवाणियां करते हैं। अच्छा। आज भी देवरिया में गुरबलिया गांव उन्हीं के नाम से फेमस है, अच्छा। पाठक जी के नाम से। तो कोई भी वहां जा सकता है। ठीक है, आपने कहा भविष्यवाणियां करते हैं, यानी कि रावण संहिता से भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। रावण संहिता तो पूरा एक ऐसा विषय है जिसपे हम भूत भविष्य वर्तमान सब जान जाते हैं। अच्छा। फर्क यही है कि इसको हमने एक स्क्रिप्टेड भाषा में ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी जनरली उसको पढ़ के जान जाए। अच्छा, यानी कि उसको पढ़ने के लिए भी उसका एक स्पेशलिस्ट पर्सन होना चाहिए। जैसे मिस्टर पाठक है, पाठक जी की फैमिली जो है उनके पास ये ज्ञान है, वो उसको पढ़ते हैं, उसके उपाय बताते हैं और उन उपायों को करने के लिए भी स्पेशलिस्ट लोग होते हैं। अच्छा। रावण संहिता का हर उपाय हर आदमी नहीं कर सकता। जैसे रावण संहिता का एक उपाय है, बीइंग एन वास्तु कंसल्टेंट, जैसे कई जगहों पे मुझे जाना होता था तो जहाँ बहुत नेगेटिव एनर्जी है, जैसे कोई कब्रिस्तान की भूमि है, शमशान की भूमि है और यूज में लेना है, या गलती से वहां कोई बिल्डिंग या अपार्टमेंट या ऑफिस बन गया, अच्छा। तो रावण संहिता में एक उपाय लिखा हुआ था, वन दुर्गा महाविद्या। अच्छा। अगर वन दुर्गा महाविद्या का पाठ वहां पे करवाया जाए तो शमशान की भूमि पवित्र हो सकती है, कब्रिस्तान की भूमि पवित्र हो सकती है, वहां की नेगेटिव एनर्जी खत्म की जा सकती है। तो उसके उपाय इतने पावरफुल थे या हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरीके के यज्ञ करने वाले या हवन करने वाले पंडित आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हम अगर 10 महाविद्याओं की बात करें तो उसमें माँ बगलामुखी की पूजा, अब माँ बगलामुखी की पूजा हर कोई नहीं करता, क्योंकि अगर जो साधक कर रहा है उस पर भी वो काउंटर पार्ट करती हैं, अगर आप सही 10 महाविद्याओं के संग ऐसा है, हाँ डायरेक्शन फॉलो नहीं कर क्योंकि रहे हैं। ये देवी जी के जो 10 स्वरूप हैं ये बहुत हायर एनर्जी वाले हैं। अगर आप इनको सही से बैलेंस नहीं करोगे तो रिवर्स आता है। हाँ, तो ऐसे में रावण संहिता, क्योंकि अब अगर मैं बाकी ग्रंथों के साथ अगर देखूं तो भागवत पुराण है, शिव पुराण है, देवी पुराण है, ये सभी पुराण तो घर में भी अगर हम पाठ करना चाहें तो कर लेते हैं, लेकिन रावण संहिता का पाठ क्या इस तरीके से नहीं हो सकता? नहीं, रावण, देखिए पुराण इज समथिंग एल्स। रावण संहिता एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लिखी हुई पूरी एक रिसर्च वर्क है। अच्छा। वो एक सब्जेक्ट को लेकर के है जिसमें ज्योतिष और तंत्र दोनों हैं। अच्छा। अब अगर आप उसको सही से कर सकते हो तो उसमें ऐसा कहीं रूल नहीं है कि आप घर में नहीं कर सकते या बाहर नहीं कर सकते, पढ़ सकते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन वही चीज है कि ये एक नॉलेज है, जैसे एटम बम बनाने की नॉलेज आप सबको नहीं दे सकते हो, केवल उन हाथों में रहती है जो कि उसको सही से हैंडल कर सके। सेम विद रावण संहिता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों के बहुत अच्छे वो हैं जिनको आप प्लस माइनस दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। तो सही हाथों में होना बहुत जरूरी है। इसके कुछ इसके जो हिस्से हैं वो तो अब खत्म भी हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। अच्छा। लेकिन बाकी जो बचे हुए हैं वो है कि इसको दो भाग में डाला गया है रावण संहिता को। एक भाग इसका वो था जो जनरल पब्लिक के लिए था, अच्छा। जिसको कोई भी यूज कर सकता था, जैसे कि हमारे नॉर्मल पाठ, पूजा, दान, सारी चीजें, ग्रह और वनस्पति शास्त्र है, इसमें आयुर्वेद का भी उल्लेख है, काफी हद तक शायद ज्योतिष में आता होगा। हाँ, आयुर्वेद का भी उल्लेख है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो इसमें आ जाती हैं। तो वो जनरल पब्लिक का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है जो लगभग गोपनीय उसमें आता है, जिसके लिए हमारा किसी योग्य साधक का होना जरूरी है जो उसको जाने, यहाँ पर तंत्र साधना आती है। क्योंकि वहां पर क्या होती है, एनर्जी की बैलेंसिंग होती है। जैसे हमारा कुंडली जागरण, सिद्धियां, हमारी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा या तांत्रिक ऊर्जा को लेवल करना, ये बिना योग्य गुरु के नहीं हो सकता। इसमें किसी योग्य गुरु का होना जरूरी है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। ठीक है। क्योंकि अनिल जी, ये सवाल आना अपने आप में लाजमी है कि रावण ने रावण संहिता उस समय पर लिखी थी, तो जाहिर सी बात है लंका तो श्रीलंका के आसपास हो गई। ऐसे में रावण संहिता नेपाल में आपने कहा, एक तो पशुपतिनाथ मंदिर में है और दूसरा यहाँ देवरिया में है, तो यहाँ कैसे पहुंच गई? देखिए, पशुपतिनाथ मंदिर में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन रावण शिव भक्त थे बहुत बड़े, और पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंगों में एक गिना जाता है। हाँ। तो वहां पर होना कोई बड़ी बात नहीं है। देवरिया गांव में जो है बच्चा पाठक जी की फैमिली के बाद, उसके बारे में ये कहते हैं कि इनके जो मेन वो थे, बड़े भाई थे, शायद अनुज पाठक जी थे, तो उनको ज्योतिष में शुरू से इंटरेस्ट था। अच्छा। तो लगभग 27 साल की उम्र में ही वो नेपाल चले गए। अच्छा। और नेपाल जाकर के उन्होंने
ज्योतिष पे और साधना करी। वहां पर किसी सिद्ध संत ने इनसे खुश होकर के इनको उसके ओरिजिनल ये दिए हस्तलिखित। अच्छा। तो वो रावण संहिता के वो पार्ट उनको मिले। इन्होंने वापस आकर के देवरिया में गोरवलिया गांव में प्रैक्टिस चालू करी और फिर इन्होंने अपने छोटे भाई को उसका बनाया। इनके बाद इनके छोटे भाई ने और अब उनके लड़कों ने बताया कि प्रेजेंट में शायद कामाख्या पाठक जी हैं जो इसको देख रहे हैं, तो वो उनकी फैमिली में रहा। तो इस तरीके से है जी। इसमें। रावण को अगर अनिल जी समझा जाए तो रावण के दो पहलू हैं। पहला तो ये कि रावण अपने आप में भगवान राम के विरुद्ध खड़ा हुआ, माता सीता का हरण किया, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि रावण एक विद्वान ज्ञानी था। अगर रावण संहिता को देखा जाए तो उसकी कौन सी छवि सामने आती है? देखिए, रावण संहिता में तो जाहिर सी बात है कि उसका सारा जो विद्या थी, जो उनका ज्ञान था, उसका निचोड़ है। अच्छा। तो उन्होंने हर उस पर लिखा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप उसको एक गुरु की तरीके से, एक योग्य ब्राह्मण की तरीके से, एक अच्छे शिक्षक की तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि ये सही है कि रावण के बारे में बहुत सारी चीजें हैं और हमेशा अपने यहाँ अपनी मेथोलॉजी में उनको विलेन के रूप में देखा जाता है। लेकिन एक बहुत फेमस किस्सा हुआ था जो रामचरितमानस में तो नहीं लिखा है, लेकिन बाकी ग्रंथों में अगर हम पढ़ते हैं तो मिलता है। अच्छा। तो यहाँ से पता चलता है कि वो सिर्फ एक राक्षस के तरीके से नहीं सकते, वो बड़ा समाज सुधारक भी था और मिथोलॉजी बाकी चीजों को, ब्राह्मण उसको वो मानने वाला भी था। अच्छा। क्योंकि जब रामचंद्र जी ने पुल बनाया सेतु के लिए, राम सेतु बनाया, राम सेतु बनाया था, जब उनको लंका पे विजय प्राप्त करनी थी तो उसके लिए उन्हें शिव की आराधना करनी थी। और नियम ये होता है कि जो सबसे योग्य गुरु हो आसपास के इलाके का, उसको बुलाया जाता है। तो रावण से योग्य उस टाइम पूरी पृथ्वी पर कोई था ही नहीं। तो राम ने इनको इनवाइट किया। अच्छा, रावण को इनवाइट किया था कि साहब आप आओ और हमारी ये पूजा करवाओ। तो बड़ी अजीब बात थी कि क्योंकि वो ब्राह्मण था और उस समय का सबसे योग्य ब्राह्मण था। तो इन्होंने रामेश्वरम की जो स्थापना हुई है, मैं उसकी स्थापना की बात बता रहा हूँ। अच्छा। तो इन्होंने रावण को कॉल किया, अपना दूध भेजा, संभव अंगद को भेजा था। तो रावण ने फिर उस बात को माना। अच्छा। तो उन्होंने ठीक है, हम आ तो जाएंगे, लेकिन हमारी जो अपनी शर्तें हैं वो रहेंगी। तो रावण आए उस टाइम इनके पास। आने के बाद सबसे बड़ी जो बात थी, इसके बारे में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी है कि रामचरितमानस में ये चीज़ नहीं दी है, लेकिन कुछ और रावण के पार्ट में दिया गया है कि रावण को ये बात पता थी कि जब यज्ञ करेंगे तो पत्नी की जरूरत होती है। अच्छा। और सीता जी का होना बहुत जरूरी था। तो कहीं कहीं ये उल्लेख मिलता है कि रावण अपने साथ सीता जी को लेकर के आया। अच्छा। वहां पर और आने के बाद जब उस पर मांग में थी सीता जी, इन्होंने राम से कहा कि जब सारी चीजें इकट्ठी हो गई, उन्होंने कहा कि भाई अब पत्नी के लिए। तो राम के पास तो इसका कोई ऑप्शन था नहीं। तो उन्होंने कहा भाई हम ये कर सकते हैं कि एक मूर्ति बनाई जाए, ऑल्टरनेट में किया जाए। तो रावण बोले नहीं साहब, जब तक ओरिजिनल मौजूद है तब तक आप मूर्ति पे नहीं जा सकते। ये बात रावण ने कही। ये बात रावण ने। तो अच्छा, एक जो गुरु होता है उसका ये कर्तव्य होता है कि जो चीजें हमारा जजमान नहीं ला सकता वो गुरु ला करके दे उसको। अच्छा। ये अपने इसी रोल को फॉलो करने के लिए वो सीता जी को लेकर के आए थे। तो उन्होंने सीता जी को बैठाया और वहां पूजा हुई। और उसके बाद जब रामचंद्र जी ने उनसे आशीर्वाद मांगा तो उन्होंने विजयी भाव का आशीर्वाद दिया, जिसको सुन के सारे लोग चौंके थे। क्योंकि उस विजयी भाव का मतलब था कि उसने अपने ऊपर ही जीत का आशीर्वाद दिया है। हालांकि उसमें भी ये कंट्रोवर्सी आती है कि सब जब सीता जी वहां आई गई थी तो वहीं पे क्यों नहीं उन्होंने रावण को मार के भगा दिया गया। लेकिन जब रावण अपनी सारी मर्यादाओं का पालन कर रहा था, एज ए गुरु जब वो आया था, तो राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो नियम ये था कि जो भी चीज गुरु लेकर के आता है वो वापस ले जाता है। अच्छा। तो सीता जी को वापस लेके गया था। अच्छा। कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन रामचरितमानस में नहीं है, बाकी और कई जगहों पे ग्रंथों में इसका उल्लेख है। अच्छा। तो ये हुआ था। तो आप ये मान सकते हैं कि वो सारी चीजों को मानने वाले भी थे। एज ए गुरु उन्होंने अपने सारा धर्म पालन किया। सीता जी का किडनैप हुआ, वो एक अलग मुद्दा था कि उन्होंने अपने राजधर्म का पालन किया, कि किस वजह से किया, अपनी बहन के लिए उन्होंने ऐसा किया। वो तो वहां की उस समय की मना स्थिति थी, परिस्थितियां थी। लेकिन जो उनका एक्चुअल रोल था
जो वैदिक या विधि विधान के हिसाब से वो उन्होंने फॉलो किया था। अच्छा, तो विद्वान ब्राह्मण तो थे। इसमें इस एंगल से देखा जाए तो रावण की एक अलग ही छवि निकल करके आती है, जो अपने आप में एक गुरु की है, एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि उन मर्यादाओं को भी फॉलो कर रहा है, जो कि जरूरी है। जो कि जरूरी है। लेकिन अगर रावण संहिता की बात करी जाए तो काल चक्र का भी इसमें वर्णन मिलता है, देखिए, काल चक्र के यानी वर्णन, समय का चक्र। हाँ, हाँ। काल चक्र की जो बात करते हैं, हम्म। रावण ने काल चक्र का जो ज्ञान दिया था, हम्म। ये जब रावण घायल होकर युद्ध भूमि में पड़ा था, तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि आप जाओ रावण से कुछ सीख करके आओ। हाँ। तो लक्ष्मण जी को लगा कि वो तो वैसे भी थोड़े से उग्र थे, कि बोले मैं क्यों जाऊं, लेकिन अब बड़े भाई की आज्ञा थी और बड़े भाई की आज्ञा को टालते नहीं थे, तो वो जाकर के रावण के सिराने खड़े हो गए। तो रावण ने कुछ कहा ही नहीं। तो लक्ष्मण लौट के आए, बोले हमें तो कुछ ऐसा उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा तुम किधर खड़े हुए थे? बोले तुम फिर से जाओ उनके पैरों की तरफ खड़े हो। तो लक्ष्मण फिर से गए, उनके पैरों की तरफ खड़े हुए और उन्होंने राम जी का जिक्र किया कि साहब उन्होंने मुझे भेजा है आपसे कुछ लेने के लिए। तब रावण ने जो ज्ञान दिया है वो पूरा कालचक्र का ज्ञान था। अच्छा। उसका रावण संहिता का वो पार्ट नहीं था। अच्छा, ये जो कालचक्र, उसके पूरी एक अलग पूरा किताब है इस पे, काल चक्र पे। कालचक्र पे। और मुझे वो याद है रावण आपके साथ तो मैंने टाइम ट्रैवल को लेकर के भी बहुत सारी बातें की हैं। तो क्या काल चक्र टाइम ट्रैवल से जुड़ा हुआ नहीं, है? कालचक्र जो बेसिकली चीज थी उसमें यह था कि समय का वर्णन। हाँ। वहां पर एक उल्लेख मिलता है कि उन्होंने एक पत्ता उठाया और उसको उन्होंने सुई से भिदा अलग अलग टाइम पे। अच्छा। तो एक जगह पे वो सोने की होगी, एक जगह पे चांदी की होगी, ऐसा वर्णन है। तो उन्होंने सिर्फ समय का महत्व दिखाया कि एक ही प्रोसेस को करने पे अलग अलग टाइम पे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा। कालचक्र बेसिकली काल का ज्ञान था कि हम इस पर्टिकुलर मुहूर्त में ये काम करते हैं तो इसका ये फल मिलता है, और वही काम हम दूसरे मुहूर्त में करते हैं तो ये फल मिलता है। अच्छा। वही चीज सोने की भी हो सकती है, वही चीज लोहे की भी हो सकती है। अच्छा। तो वो जो मुहूर्त विज्ञान था जिसको हम कालचक्र बोलते हैं, वो रावण ने दिया था लक्ष्मण जी को। यानी कि आज की डेट में क्या उसे हम पंचांग कह सकते हैं? पंचांग इज समथिंग एल्स। क्योंकि पंचांग, पंचांग में भी तो हम मुहूर्त देखते हैं ना। पंचांग में हम मुहूर्त देखते हैं। पंचांग में तो सिर्फ ये विधि दी गई है कि इस समय ये ग्रह स्थितियां हैं। हाँ। उन्होंने दिया था कि इस ग्रह स्थिति पे क्या काम किया जाए तो क्या फल मिलेगा। अच्छा, यानी कि ये मुहूर्त दोनों को का, इतना इम्पोर्टेंस है। हाँ, हम्म। एक बुक और उस बुक को यूज करने का तरीका। हाँ। एक जगह उन्होंने मटेरियल दे दिया, बट उस मटेरियल से हम रिसर्च कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे, ये कालचक्र के ज्ञान में रावण ने इनको दिया था, लक्ष्मण जी को। अच्छा। अच्छा। तो ये इसका रेलेवेंस अगर हम आज की तारीख में समझें कि काल चक्र के ज्ञान को अगर हम आज समझा जाए कि जितने मुहूर्त बताए जाते हैं, मान लीजिए कि दो ग्रहों का जब कंजंक्शन होता है, कई बार ऐसा होता है ना, गोचर की स्थिति में दो ग्रह मिल रहे हैं आपस में, एक अलग ही मुहूर्त निकल जाएगा, या मुहूर्त देख करके कोई काम किया जाए, क्या ये रेलेवेंस हम आज इस तरीके से समझ सकते हैं? बिल्कुल, पंचांग में जैसे हम देखते हैं कि विवाह का मुहूर्त होता है, हमारा कुआं खोदने का जो कि अब रेलेवेंट हो गया उसका मुहूर्त होता है, बिजनेस शुरू करने का मुहूर्त होता है, गाड़ियां खरीदने का, घर बनाने का, गृह प्रवेश का, शादी विवाह का, हर चीज का मुहूर्त होता है। तो मुहूर्त कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। हालांकि ये अलग बात है कि अभी हम लोग पंचांग देख के कर देते हैं। कालचक्र थोड़ा और ज्यादा स्पेसिफाइड है। अच्छा। क्योंकि जो नॉर्मल पंचांग में हम लोग देखते हैं, हम लोग मुहूर्त देख लेते हैं कि यह मुहूर्त है, दिया हुआ है, उसको देख करके आपने ये बता दिया कि इस दिन शादी होनी है। हाँ। बट उसमें और उसको डीपली जाए तो उस समय कौन सा लग्न होना चाहिए, कौन सा, जैसे दिवाली पूजा का टाइम निकाला जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक चार लग्न रहेगा, इतने बजे से इतने बजे तक चार लग्न रहेगा, ये रहेगा, वो सारी चीजें होती हैं। तो ये उसी को और मॉडिफाइड और परिष्कृत तरीके से देखा गया। लेकिन अनिल जी, मेरे दिमाग में एक सवाल ये है कि कई बार पूरा मुहूर्त निकाल करके हम विवाह करते हैं, शादी की जाती है, या और भी कोई काम ऐसे किया जाता है, ऐसे में उसके बावजूद भी शादियां टूटती हैं, या भगवान राम की ही शादी ले लीजिए, वो भी एक सही लग्न में, स्थिर लग्न में की गई थी, या सही मुहूर्त में की गई थी, या भगवान राम का जो राज्याभिषेक था वो भी सही मुहूर्त में किया गया था, या सबसे उच्च स्तर के मुहूर्त में किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वनवास काटा, उसके बावजूद भी भगवान राम और सीता का अलगाव रहा, इसका क्या? देखिए, ये एक ऐसी बात है क्योंकि दो पहलू हैं। यहाँ पर हम रामायण और रामचरितमानस का फर्क बताते हैं। ओरिजिनल जो ग्रंथ था रामायण था, जो वाल्मीकि जी ने लिखा था, जो संस्कृत भाषा में था, और जो पब्लिक को, उसमें राम को एक पुरुष की तरीके से लिया गया था, मर्यादा पुरुषोत्तम। अच्छा। पुरुषों में सबसे उत्तम। वहां पे भगवान का रूप नहीं लिया गया था रामचंद्र जी का। अच्छा। लेकिन जब
हमारा ये तुलसीदास जी का समय आया 14वीं-15वीं शताब्दी से। हाँ। उस समय क्या था कि मुगलों का काल चल रहा था हम्म और धर्म हमारा बुरी तरीके से टूट रहा था, हम्म कन्वर्जन हो रहे थे, हिंदू थे, तो एक जरूरत थी एक चीज को, जो धर्म को जनरल लोगों तक पहुंचाया जाए। वहां पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी और उन्होंने रामचंद्र जी को भगवान के रूप में लिया। अच्छा। रामायण में कहीं पर भी भगवान नहीं लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम लिखा हुआ है, बट रामचरितमानस में हर जगह भगवान नाम लिखा हुआ है। हाँ। और वो भाषा भी सरल है, वो अवधी भाषा में लिखी अवधी गई में थी, है। लोकल भाषा थी जिसको पब्लिक समझ सकती थी, हाँ हाँ क्योंकि वो उस समय धर्म का प्रचार किया जा रहा था। हाँ तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहां पर उन चीजों को फिल्टर किया गया, जी जी। तो केवल पॉजिटिव पॉइंट लिए गए। हाँ। रावण संहिता की बात करते हैं। रावण संहिता के आपने कहा कई सारे पहलू हैं, इसमें ज्योतिष है, तंत्र है, मंत्र है। सबसे स्ट्रॉन्ग पहलू क्या है इसका? देखिए, जैसे उन्होंने बताया 2 पार्ट थे, साधारण हम्म और उसका गोपनीय। हम्म तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, स्वप्न शास्त्र। आज की डेट में वो पूरा अपना एक अलग वो है, ऐसा माना जाता है कि आदमी को जो सपने आते हैं, हम्म वो सपने, सुबह का सपना अलग होता है, दोपहर का सपना अलग होता है, रात का और सपना कहते हैं अलग ना कि होता है, सुबह 4 बजे सपना और देखते रात हैं तो के सच 4 होता है। प्रहर होते हैं। तो उसमें किस प्रहर के कौन से सपने का क्या मतलब होता है, ये सारा का सारा रावण ने रावण संहिता में डिफाइन किया था अच्छा। पूरा। तो किस सपने का अलग अलग टाइम पे एक ही सपना देखने का क्या मतलब हो सकता है। अच्छा। जैसे आप अपना डूबना देखते हो बार बार, हम्म तो कहीं ना कहीं ये आपके प्रारब्ध पिछले जन्म से रिलेटेड था, या कोई और। हर सपने का पूरा एक साथ में वर्णन है, तो ये रावण संहिता में दिया हुआ है। ठीक। अब हम बात करते हैं लक्षण शास्त्र की। हम्म कोई आपसे मिलने आया, लक्षण शास्त्र भी इसी का पार्ट है, उसका एक रावण हिस्सा है, संहिता का। रावण संहिता का एक हिस्सा है। और भी हमारे यहाँ सामुद्रिक शास्त्र में भी उसका हिस्सा मिलता है, लेकिन रावण संहिता में भी इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। कोई इंसान है, उसके बॉडी के किसी पार्ट पे कोई निशान है, तो उसका क्या मतलब है। जैसे हम लोग हाथ में कहते हैं ना कि मछली बनी है तो विदेश यात्रा करेगा, या त्रिशूल बना है तो अच्छा है। दिस इज कॉल्ड, या मोल्स को कई बार कहते हैं, याद ये है। पूरा एक लक्षण शास्त्र है। हाँ। तो उसमें बॉडी के हर पार्ट का पूरा वर्णन किया गया था कि ये निशान है, ये निशान है, ये होगा, उसका संग ये होगा, उसकी हेल्थ ऐसी होगी, उसका नेचर ऐसा होगा। अगर आदमी की मतलब जो चेहरा है वो चौड़ा है तो कैसा होगा, उसका गोल है तो कैसा होगा, उसकी भौहें कैसी हैं, उसकी नाक कैसी है। मैं पूरे शरीर के सारे लक्षणों को उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। अच्छा। और ऐसे में आपने कहा कि स्वप्न शास्त्र और शकुन शास्त्र करके भी कुछ है, जिसमें कि शकुन शकुन और अप्रगुन। शास्त्र, जिसमें शकुन अप्रगुन देखा जाता है, जो हमारे यहाँ जनरल अगर आप देखोगे बहुत सारी, जैसे आदमी कहता है कि आप निकल रहे हो, किसी ने छींक दिया, तो या चीजें बिल्ली रास्ता या बिल्ली रास्ता काट गई। अक्सर मैंने गाड़ी वालों को देखा है कि वो रुक जाते हैं, रुक जाता है। ऐसा होता है। या गाय सामने दिख गई, बच्चा दिख गया, तो उसको बहुत शुभ मानते हैं। मानते हैं। खाली बर्तन आ गया सामने तो अशुभ मानते हैं। हालांकि इसका साइंटिफिक रीजन तो मैंने कभी नहीं देखा, अच्छा, लेकिन ये चीजें निकल करके भी यहीं से लेकिन ही है। अगर इसको हम देखें, क्योंकि रावण ने इस पर शोध किया था और उसके बाद इसको लिखा था, तो अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में भी इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि इस टाइप की चीजें होती हैं। अब फर्क सिर्फ इतना है कि उसको हम लोगों ने पूरा नहीं जाना, एक अंधविश्वास से भी जोड़ लिया। लाइक बिल्ली रास्ता काटती है, तो बिल्ली लेफ्ट से काट रही है, राइट से काट रही है, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। अच्छा। अगर वो राइट से रास्ता काट रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा रावण ने लिखा है। अच्छा। लेकिन अगर वो लेफ्ट से काट रही है तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो कुछ लोगों ने इसको वहम भी मान लिया, बजाय पूरी चीज जानने के अंधविश्वास में भी लेके चले गए। तो बहुत सारी चीजें होती है, वो एक सिम्टम्स होते हैं जो आने वाला यूनिवर्स हमें संकेत दे रहा होता है। शकुन शास्त्र बेसिकली वही है कि यूनिवर्स हमें एक संकेत देता है। अच्छा। उसको हम किस तरीके से कैच करते हैं। कई चीजें हम लोग मान लेते हैं, कई चीजें नहीं मान पाते हैं। अगर हमने उसको नहीं कैच किया तो नुकसान। कई बार आप जनरली लोगों से सुनोगे कि हम जा रहे थे, हमारा मन तो नहीं था, अंदर से दिल नहीं हो रहा था, फिर भी हम गए और एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी खराब हो गई या इस टाइप की प्रॉब्लम आ गई। तो वो भी एक शकुन शास्त्र का ही पार्ट है। जैसे कहते हैं ना, बाई आंख फड़कना या दाहिनी आंख फड़कना या इस टाइप की चीजें होना, तो वो और कुछ नहीं है, वो यूनिवर्स हमको एक संकेत दे रहा होता है। अच्छा। अगर हम उस संकेत को ले पाते हैं, समझ पाते हैं, तो फायदा है। कई बार नहीं समझते हैं, बाद में समझते हैं तो नुकसान भी होता है। क्योंकि अनिल जी ऐसे कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ये तो हमेशा सही कहा जाता है। और रावण संहिता को अगर समझा जाए तो आपने कहा एक पार्ट इसका पशुपतिनाथ जी में और एक पार्ट उनके पास। पशुपतिनाथ जी में माना जाता है कि लगभग पूरा है। अच्छा। कुछ हिस्से इनके पास हैं, कुछ हिस्से इनके पास है। तो ऐसे में क्या रावण संहिता को पढ़ने का, आपने कहा था ना कि
हर कोई नहीं समझ सकता। तो क्या पढ़ने का कोई तरीका, कोई ऐसी विधि है? देखिए, बात पढ़ने की नहीं है, पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो। बात है कि इसके किए गए उपाय, अच्छा। उन संकेतों का मतलब, क्योंकि इसमें सीधा ज्योतिष नहीं, इसमें गोचर के ऊपर आधारित है। जिस समय आप पढ़ रहे हो उस समय गोचर किस तरीके का है, किस तरीके के ग्रह चल रहे हैं, कहाँ क्या है, शगुन साथ है, सामने बैठा हुआ आदमी, जैसे आप मुझसे कुछ पूछने के लिए आया, मैं राउंड संहिता लेके बैठा हूँ, तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, उस समय आपका कौन सा स्वर चल रहा है, राइट या लेफ्ट, जिसको हम कहते हैं सूर्य या चंद नाड़ी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप बैठे हो, आपने कौन सा हाथ पहले ऊपर उठाया, आप किस तरीके से बैठे हो, वो सारी चीजें होती हैं। उससे पता चलता है कि सामने वाला जो आया है उस काम को उसका होगा या नहीं होगा, वो किस स्पेसिफिक पर्पज से आया है, उसकी क्या है, क्योंकि इसमें प्योरिटी पे बहुत ध्यान दिया गया है रावण संहिता में। अच्छा। आपका चित्त, मन बहुत प्योर होना जरूरी है। आपके उद्देश्य नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, तब आप इसके उपाय में जा सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत डीप है। हाँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कोई पूछने के लिए आए तो उसकी नाड़ी, अगर उसकी पूरी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। नाड़ी से कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये हाथ वाली नाड़ी। हाँ। नाड़ी शास्त्र का मतलब होता है हमारा ये, जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की बात आप कर रहे हैं। ओके। वो भी लोगों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, अरे यार ये पकड़ा और देख डाला। हाँ। ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव का एक बहुत बड़ा साधक था रावण, और रावण को माना जाता है कि उन्होंने बहुत सालों तक तपस्या की थी, भगवान शिव को प्रसन्न किया था और एक अमरता का वरदान उन्हें मिला हुआ था। तो ऐसे में क्या रावण संहिता में भी शिव साधना के ऊपर कुछ लिखा है? रावण संहिता में शिव की बहुत सारी पूजाएं हैं, और बेसिकली शिव के बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो उनके गोपनीय भाग में जाते हैं, जहां पर कि हम तंत्र की बात करते हैं। अच्छा। जैसे मैं कह रहा था कि उसमें तो लेकिन जब भगवान शिव की पूजा तंत्र में, शिव को तो तंत्र का सबसे बड़ा ज्ञाता माना आदि योगी के रूप में। भाई शिव से ही तो सारा तंत्र स्टार्ट हुआ। हम पहले भी एक बार सावर मंत्रों की बात कर चुके हैं, वो भी उन्होंने किए थे। तो शिव तो हमारे हर रूप में जी, कि हमारे तंत्र के जितनी भी ब्रांचेस हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाकर के शिव जी से ही जाके कनेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तंत्र के भी 3 रूप है। शिव की आराधना करने वाले, शाक्य शक्ति की आराधना करने वाले, और दोनों की आराधना करने वाले, मिला जुला रूप, जिसको हम अर्धनारीश्वर कहते हैं, वो तंत्र की सबसे ऊंची फॉर्म होती है। अच्छा। तो शिव जी तो सन से सारे जुड़े थे, रावण ने उनसे सीखा, तो उसमें काफी वर्णन है उसका। बट बात वही है, उसके लिए आपको उच्च श्रेणी का साधक होना चाहिए, मन में शांति होना चाहिए, आपको योगी होना चाहिए। रावण ने वो साधना करी, राक्षस थे या ब्राह्मण थे या जो वॉट एवर, लेकिन वो पूरे मन से किया, तब उनको वो हासिल हुआ। तपस्या, यहाँ पे वर्ड तपस्या यूज हुआ है। इतनी तपस्या के बाद उनको सब कुछ मिल पाया था, ऐसे नहीं। तो अनिल जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था वन दुर्गा महाविद्या की पूजा, ऐसे में कि ये तो शक्ति का तंत्र लगता है कि माँ शक्ति से कहीं ना कहीं पे जुड़ाव है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, ये मैंने बताया कि जमीन के शोधन के लिए ये यूज होता है। जैसे कोई जमीन है बहुत खराब है और वहां पे हमें काम करना है, उस जमीन को शुद्ध बनाना है, तो ये होती है। हमारे यहाँ बहुत सारी पूजाएं होती हैं अलग अलग विधियों की। तो ये रावण संहिता का एक छोटा सा उपाय था किसी जमीन को शुद्ध करने का। अच्छा। ऐसा नहीं है कि रावण संहिता में सिर्फ शिव को ही लिया गया है, शक्ति की भी उपासना की गई है। अच्छा। सबकी की गई है, क्योंकि आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि उन्होंने सिर्फ शिव की गई थी। ब्रह्मा जी का भी लोगों ने पूजा करके उनसे वरदान लिए थे, शिव जी से भी लिए थे, विष्णु जी से भी लिए थे, पूजा सबकी होती थी, तो उसमें उल्लेख है। लेकिन शिव जी का चूंकि रावण परम भक्त था, तो उनका बहुत ज्यादा उल्लेख है, परसेंटेज हाई है। ठीक है, तंत्र को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तंत्र को लेकर के लोगों के मन में हमेशा से एक भ्रांति रहती है कि तंत्र सिर्फ नेगेटिविटी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बार बार आपने भी अभी कहा कि भगवान शिव से ही तंत्र की उत्पत्ति हुई है। तो तंत्र आखिरकार है क्या? लोग अलग अलग फॉर्म्स में इसे यूज करते हैं, लोगों के बुरे के लिए भी यूज किया जाता है, बलि के रूप में भी इसे देखा जाता है कि तंत्र में बलि दी जाती है, लेकिन है क्या ये तंत्र? देखिए, तंत्र हमारी यूनिवर्स की एक एनर्जी है, जिसको तंत्र मतलब सिस्टम, हम उस सिस्टम का एक पार्ट बन के उस एनर्जी को यूज करते हैं। अच्छा। यूनिवर्स में अवेलेबल पावर को, तंत्र वही है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करना। लेकिन क्या हर कोई इसे यूज कर सकता है? नहीं, जब तक आप उस सिस्टम का पार्ट नहीं होगे आप कैसे यूज करोगे? अच्छा। सपोज मैं आज के एक मॉडर्न वर्ल्ड की बात करता हूँ, एक कॉर्पोरेट कंपनी है, आप उससे रिलेटेड डिसीजन तब लोगे जब आप उसके सिस्टम के अंदर होगे। आप बाहर से बैठ करके उस कंपनी को गवर्न नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम का पार्ट है। मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ,
पुलिस है, वो गवर्नमेंट के पुलिस डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है। उसके बाद जो काम है वो वही काम कर सकता है। या मेडिकल है। तो ऐसे ही जब तक आप उस सिस्टम का, आप उस तंत्र का पार्ट नहीं बनोगे, उसके लिए आपको उतना योग्य होना पड़ता है। जैसे आपको आईपीएस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, या आपको एनडीए या डिफेंस में जाने के लिए करना पड़ता है। सेम तंत्र के लिए होता है कि आप जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तंत्र के, उसके लिए आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। वो आप पूजा पाठ, अपना योग, अपना सिद्धियां उनसे करते हो। तो अब बात आती है आप उसका मिसयूज कैसे करते हो। हाँ, कि क्या साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं। आप अक्सर पढ़ते हो कि एक पुलिस वाला है जो कि रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, तो वो उसके लिए कि वो सिस्टम को सुधारे, बट वो खुद करप्ट हो गया। तो ये इंसान का अपना विवेक है। आग है, हम खाना ही बना सकते हैं और कहीं पे आग भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो शक्ति तो है, अब उसको यूज कैसे करना है, मैं बार बार ये कहता हूँ, ये इंसान की अपनी फितरत है। अच्छा। और रावण संहिता में शुद्धता पे बहुत जोर दिया गया है कि आप उसको केवल पॉजिटिव चीजों के लिए यूज करो। अगर आप कहीं ना कहीं अपनी शुद्धता को करते हो, जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हुआ था, एक बार बनारस में एक पूजा होनी थी। तो उस पूजा में 10 पंडितों को बैठना था। अच्छा। 10 पंडित बैठे। अच्छा, रावण संहिता के उपायों में ये खास बात है, जो इसका जो गोपनीय पार्ट है, कि इसमें अगर करने वाला भी गलती कर रहा है तो वो भी नहीं बख्शा जाएगा। अच्छा। उसका रिवर्स आता है। तो रावण संहिता का जो वाला पार्ट था, उसकी एक पूजा होनी थी, बनारस की बात थी, 10 पंडित उसमें बैठे थे। पूजा शुरू होते ही 1.5 घंटे के अंदर उनमें से एक पंडित को खून की उल्टियां चालू हो गई। अच्छा। पलट गया। तो जो मेन जो हेड थे, काशी विद्यापीठ के, उसमें जितने बड़े योगी गुरु थे, तो उन्होंने तुरंत उसको कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ गड़बड़, मुझे सच्चाई बताओ क्या मामला है, क्योंकि बिना इसके ये नहीं होगा। तो पता चला कि उसके घर में सूतक लगा हुआ था और वो पूजा करने आगे बैठ गया था पैसे के लालच में। अच्छा। उन्होंने उसको बहुत डांट लगाई कि तुम खुद तो मरोगे, इन सबको मरवा दोगे जो तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। खैर वो योगी गुरु थे, उन्होंने उसको वहां निकाला। तो उसमें शुद्धि का बहुत बड़ी चीज थी कि अशुद्ध हुआ तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही पलट गया, वो खुद ही हो जाएगा। तो ये रावण संहिता के नियमों में, इसीलिए इसका जो गोपनीय भाग है तंत्र का बहुत स्ट्रांग पार्ट है। इसके बड़े सारे नियम है। जैसे मैंने बताया कि मैं बच्चा पाठक जी से खुद मिला, क्योंकि मेरे मामा जी के बड़े अच्छे मित्र थे, घर में आए थे और मैंने अपने हाथ से खाना परोस के लाया। लेकिन मैं रावण संहिता पे अपनी कुंडली नहीं दिखा पाया, क्योंकि उसके नियम इतने स्ट्रांग थे। अच्छा। उनका वो टाइम था, उस टाइम वो नहीं देखते थे, मतलब नहीं देखते थे। तो वहां तक होने के बाद भी मैं जानता था कि यहाँ है, लेकिन मैं उसको दिखा नहीं पाया। तो नियम इसके बड़े हैं, सिद्धांत बड़े कट्टर हैं, ऐसे नहीं होते जी। अनिल जी, क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान जो होता है वो अच्छा बुरा नहीं होता। फिर चाहे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, या फिर रावण ने रावण संहिता लिखी, इसको कैसे देखा जा सकता है कि रावण ने जब रावण संहिता लिखी तो एक विद्वान के रूप में लिखी, और जो इंसान उसे पढ़ रहा है वो भी अपने तरीके से, यानी कि खुद का जो एक इंटेलेक्ट होगा, वो चाहे अच्छा है या बुरा है, अब तंत्र साधना में भी कोई इंसान अच्छा है, इसको कैसे देखा जा सकता है कि एक ही किताब है, लिखी ग्रंथ है, उसको अलग अलग लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट शायद उनके लिए अलग अलग होगा। ये मुझे बताया ना, इंसान की सोच है। केमिस्ट्री पढ़ने वाला बम भी बना लेता है और हमारी लाइफ सेविंग दवा भी बना लेता है। तो ये सिर्फ इंसान की आत्मिक इच्छा है, वो उसको यूज कैसे कर रहा है। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान दे रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होगा वो सिर्फ उसे भुगतना पड़ेगा या आसपास के लोगों को भी? जाहिर सी बात है, अगर कोई पावर किसी गलत आदमी के हाथ में जाएगी तो नुकसान तो सबका होगा ना। अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने फायरिंग कर दी, कितने लोग मर गए। बंदूक थी, अब वो अपनी सेफ्टी के लिए भी हो सकती थी, दूसरों को मारने के लिए भी हो सकती थी, उन्होंने उसका मिसयूज किया। जी। और क्योंकि जैसे हम बगलामुखी की पूजा करते हैं, 10 महाविद्याओं में से कोई भी जब हम पूजा करते हैं, साधना करते हैं, साधना इज द राइट वर्ड, तो थोड़ा सा फर्क है। हाँ। साधना मतलब ये होता है कि हम उनकी साधना करके उनकी शक्तियों को अपने अंदर लेने की कोशिश, आवाहन कर रहे हैं। अच्छा। जो एक साधक होता है। अच्छा। पूजा हम किसी साधक के थ्रू कराते हैं, जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए होती है। अच्छा। सपोज कि मुझे लग रहा है कि मुझे जरूरत है, हमें अपना राजयोग को एक्टिव करना है, या किसी ने मेरे ऊपर कोई तंत्र प्रयोग किए हैं, हमें करना है। या नॉर्मली जो पूजाएं होती हैं इनकी बगलामुखी देवी की, वो लोग ऐसा मानते हैं कि किसी के ऊपर तंत्र मंत्र किया जा रहा है तो उससे बचने के लिए भी होती हैं, या शत्रुहंता के रूप में होती हैं। उसके लिए हमें साधक का सहारा लेना पड़ता है, वो हमारे बिहाफ में पूजा करता है। तो दोनों में फर्क है, पूजा और साधना का। साधना वो है जो साधक अपने अंदर उसकी एनर्जी को लेता है, उससे आप साथ करता है। पूजा वो है जो आप उसके बिहाफ में करते हो कि हाँ हमें वो
मेरा काम हो जाए। लेकिन है तो एक ऊर्जा के रूप में इसे देखते हैं, साधक जो है वो भी एक ऊर्जा को ही कहीं ना कहीं पे नियंत्रित करता है। लेकिन हर इंसान कहते हैं ना कि ऊर्जा संभाल नहीं पाता, चाहे किसी भी महाविद्या की पूजा हो या तंत्र की। इसीलिए साधक तंत्र को लिया जाता है कि हमारे बिहाफ में वो पूजा कर दे। लेकिन अगर साधक खुद कर रहा है और वो उस ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, तो साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे महाविद्या का एग्जाम्पल तो नहीं दूंगा। लखनऊ में एक तांत्रिक थे, तो बड़े योग्य तांत्रिक थे, लेकिन बहुत गरीब थे वो। अच्छा। मैंने अक्सर देखा था कि कुछ पुलिस वाले उनके पास जाया करते थे कि चोरी हो गई है पता करने के लिए, अच्छा। केस सॉल्व नहीं हो रहा है, वो कहते थे। तो एक दिन की बात है, उन्होंने खुद बोला, बोले मेरी एक साधना गलत हो गई, अब मेरा बचना मुश्किल है। अच्छा। और कुछ दिनों के बाद पता चला कि उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई। ये एक एग्जाम्पल था। फिर जब मैं कलकत्ता हॉस्टल में रहा करता था, जो इसका वर्स्ट एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, तो मेरे एक सीनियर हुआ करते थे। ये बात हो गई 2001 के आसपास की। हालांकि यहाँ पे लोग मेरे लिए भी कहेंगे कि तुम इतनी बड़ी बात जानने के बाद चुप कैसे रहे। तो एक सीनियर थे, वो अक्सर मुझसे कहते थे कि यार जरा हाथ देखो। मैं सबका हाथ देखता था, बट उनका हाथ देखने के लिए मैं अंदर से इंट्यूशन नहीं हुआ, मैं मना कर देता था कि बट बीइंग ए सीनियर एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि तुमको बैठो, तुम्हें देखना ही देखना है। जैसे ही मैंने हाथ देखा, शायद अपनी लाइफ में मैंने जितने भी हाथ देखे हैं, हजारों लोगों के देखे हैं, बट वो शायद मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा। लाइफ का। उनका हाथ देखने के बाद मैं खुद एकदम चौंक गया, और बिना कोई क्वेश्चन पूछे जैसे ही मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा, वो जो मुस्कुराहट थी उनकी, वो ऐसी थी कि अच्छे से अच्छा आदमी डर जाए। अच्छा। उन्होंने स्माइल दी थी, बोले देख लिया। उन्होंने कहा हाँ। सच्चाई ये थी कि वो एक तांत्रिक थे। अच्छा। और बच्चों की बलि भी देते थे। अच्छा। उन्होंने बनारस में कई साल रह करके मरकटका घाट पे उसकी साधना की थी, बट उनकी एक सिद्धि थी जो बिगड़ गई थी, और वो जो भी आत्मा थी या जो चीज थी वो उनके पीछे पड़ गई थी बुरी तरीके से। उनका हाथ दिखाने का पर्पज सिर्फ इतना ही था, बोले देख लियो तब बताओ कि इससे बचे कैसे, क्योंकि उसने उनके घर के लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया था। अच्छा। ये साइड इफेक्ट थे, क्योंकि उनकी नीयत शायद गलत थी। अच्छा, इन्होंने जो तो आपके सीनियर थे, जो मेरे सीनियर थे, कहने के लिए वो वहाँ पे हॉस्टल में रह रहे थे, बट जो सच्चाई थी वो ये थी। तो उसको देख के मैं डर भी गया, और मुझे इतना उस टाइम वो भी नहीं था। एक आदमी, मैंने उसके बारे में सुना था कि लोग ऐसे बलि देते हैं करते हैं, बट मैंने पहली बार देखा था किसी आदमी को सामने बैठे हुए। मुझे नहीं याद है अब, इतनी पुरानी बात है कि मैंने जवाब क्या दिया, लेकिन हाँ उनके संग ऐसा हुआ था। लेकिन आपने कहा हाथ देख के ये समझ में आ गया कि वो बलि देते हैं। उन्होंने माना उस बात को, कि हाँ मेरी एक सिद्धि बिगड़ गई और ऐसा मेरे साथ होने वाला है। लेकिन ऐसा समझ में आ सकता है कि आप किसी का हाथ भाई अगर उसको जनरल भाषा में देखें तो वो तो एक क्रिमिनल थे। हाँ, तो मुझे जा करके बताना चाहिए था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैंने कहा और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। अगर हम इसी तरह से तंत्र साधना में कई बार लोग, आपने मणिकर्णिका घाट की बात की, तो मणिकर्णिका घाट खासतौर पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्रिमेशन किया जाता है डेड बॉडी। उसको जागृत शमशान बोलते हैं। वहाँ 24 घंटे क्रिमेशन होते हैं। हाँ। जनरल जगहों पे क्या होता है, सूर्यास्त के बाद हमारा क्रिमेशन नहीं किया जाता है। वहां पर 24 घंटे होते हैं, रात में भी आपको चिता जलती मिल जाएगी, वो कभी शांत नहीं होता। हाँ, तो ऐसे में लोग तंत्र साधना भी वहाँ करते हैं। हाँ, तांत्रिक साधनाएं होती हैं, खासतौर पे जो औघर साधनाएं होती हैं वो वहाँ पे होती है इस तरीके की। औघर साधनाएं मतलब तंत्र का ही एक पार्ट है। हाँ। जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम सात्विक तरीके से नहीं करते। अच्छा। जैसे कि आपने औगणों के बारे में सुना होगा, थोड़ा बहुत, लगभग सबने सुना है हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं है कोई सुना। तो उनकी जो ये है सिद्धियों का जो तरीका होता है वो बड़ा गंदा टाइप का होता है। तो अगर हम औघड़ के अंदर में जाएं, औघड़ का मतलब जिसपे अच्छा बुरा किसी चीज का फर्क ना पड़े, जिसके लिए प्लस माइनस कोई चीज नहीं है, वो विष्ठा खाने से लेकर के मुर्दे का गोश्त खाने तक सब कुछ उनके लिए एक जैसा होता है, क्योंकि वो अच्छाई बुराई से ऊपर उठ चुके होते हैं। अच्छा। लेकिन अगर हम जनरल पर्पज पे देखेंगे सामने एज ए पर्सन, तो हमें उससे घृणा होगी कि कोई आदमी गंदगी खा रहा है या किसी डेड बॉडी को खा रहा है। हम उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते। वहां पे उस तरीके की साधनाएं होती हैं।
अच्छा, लेकिन उसके बाद सिद्धियाँ क्या मिलती हैं? यानी कि कोई इंसान अगर इतने एक्सट्रीम में जा रहा है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कुछ न कुछ उसके दिमाग में होगा कि मुझे ये सिद्धि पानी है। ज्यादातर पूजाएं या सिद्धियां जो होती हैं, हुँ, मेरा मानना है कि दो ही पर्पज से होती हैं। हुँ, एक पावर के लिए, एक मोक्ष के लिए। हुँ, आज की डेट में ज्यादातर लोगों को पावर चाहिए, क्योंकि मोक्ष वाला इन चीजों में नहीं जाएगा। वो चला जाएगा हिमालय पे जाकर के बैठ के शांति से अपनी तपस्या करेगा। हुँ। लेकिन जो इस तरीके की जो सिद्धि कर रहा है आज उसे चाहिए पावर उससे चाहिए। पावर चाहिए। हाँ, तो पावर लेकिन तो किस तरह की पावर? क्योंकि ये चीज़ तो अब आज के तारीख में अगर देखा जाए तो ऐसे कई सारे धर्मगुरु भी हैं, जो कि कहते हैं कि हम आपके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। पर्ची पर लिख कर के भी लोग पर्ची पर लिख कर के भी लोग बता देते हैं। ये भी अपने आप में पावर ही है? देखिए, या इससे भी नहीं, ऊँचे ये लेवल की तो पावर कुछ? सबसे बेसिक पावर्स में गिनी जाती है। अच्छा, तो लेकिन क्या ये भी किसी तरह की बेसिक सिद्धि है? पावर, जैसे लोग कहते हैं ना, एक कर्ण पिशाचनी आजकल इंटरनेट पे बहुत चल रहा है हाँ। कि बोले वो कर्ण पिशाचनी। हुँ, एग्जैक्टली क्या होता है कि वो जो भी पावर होती है आगे कान में आके सब कुछ बता देती है, आप उसका हुँ। किसी का इलाज नहीं कर सकते। वो सिद्धियों की सबसे नीचे की स्टेज होती है, जिसको पॉजिटिव भी नहीं मानते, अच्छा। क्योंकि उसके लिए भी यार बहुत सारे नेगेटिव रास्तों से गुजरना पड़ता है, हुँ, जो कि जनरल समाज में नेगेटिव माना जाता है। हुँ, तो इस तरीके से है। तो उसमें ठीक है, आप आए, किसी को चमत्कृत करना है, जो कि कहते हैं ना आजकल चमत्कार को नमस्कार है। हुँ। तो आप आए और हमने सीधे बताया कि आपका ये नाम है, आप इनसे मिलके आ रहे हो, इस पर्पज के लिए आ रहे हो, इस पर तो आप मान जाओगे कि हाँ मैंने सब कुछ कर दिया, हाँ, क्योंकि आपका पर्पज बता दिया। अब मैं आपके पर्पज को सॉल्व कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, वो बात की वो बात। अनदर लेवल है। हाँ, तो ये चीज है। लेकिन हम सिद्धियों की बात कर रहे हैं। आपने कहा ये वाली जो सिद्धि है, ये तो क्या ये भी कोई सिद्धि है? हाँ, या कर्ण लेकिन पिशाचनी सुहानी शाह तो कहती हैं कि एक तरीका है, एक टेक्नीक है। नहीं, इसको आप सिर्फ, भाई टेक्निक तो है ही है, हुँ, बट वो टेक्निक क्या है, यही कि आपने उस चीज को कॉन्टेक्ट किया, लिया। हुँ, जैसे हम प्लैनेट्स की भाषा को पढ़ लेते हैं, हाँ, एक मैप रीडिंग कर लेते हैं, हुँ, मैप देख करके हम कहीं का नक्शा बना देते हैं, हुँ, कुछ भी कर लेते हैं। जैसे पाम रीडिंग है, पाम, ये सिंपल मैप, हम किसी के पूरा भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं। हुँ, तो ये भी एक टेक्निक है कि आप उस टेक्निक से किसी के बारे में बता देते हो कि ये आदमी कहाँ से आ रहा है, क्या करके आ रहा है, किससे मिलके आ रहा है ये। हाँ। और हम सिद्धियों की बात कर रहे थे, तो ऐसे में आपने कहा कि सिद्धि हर लेवल पे पाई जा सकती है। तो वो मैं आपसे मेरा सवाल यही है कि वो ऊँचे लेवल की सिद्धि या हाई पावर कित कहाँ तक जा सकती है? उसकी क्या डेफिनेशन? कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। जो उच्च श्रेणी के संत महात्मा हैं, हुँ, जिनको इससे कोई लेना देना नहीं है, हुँ, उन्हें सिद्धियां की अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने मोक्ष के लिए। वो जनरल पब्लिक में है नहीं है, वो कभी कभी आते हैं, अगर किसी की किस्मत उसको मिलते हैं, उसका भला करते हैं, चले जाते हैं। अच्छा। मैं अगर अपनी लाइफ की बात करूं तो एक बार मेरी एक ऐसे संत से मुलाकात हुई थी, मतलब आज तक मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ रहा हूँ, बहुत लोगों से मुलाकात, लेकिन जिनको मैं संत मानता हूँ, जिनके लिए दिल से मेरे मन में रिस्पेक्ट है, उनसे मेरी मुलाकात 2007 के आसपास हुई थी। हुँ, साधारण से साधु बाबा थे और लगभग 90 प्लस उनकी एज थी, 92 के आसपास। हुँ, एक सफ़ेद धोती पहनते थे और कड़ाके की सर्दी में भी वो कुछ नहीं पहनते थे, चप्पल भी नहीं पहनते थे, और कभी मन हुआ तो उन्होंने वो धोती ऊपर की तरफ डाल ली, वरना वो सिर्फ एक सफ़ेद धोती लपेटे रहते थे। उनके मैंने आंखों देखे चमत्कार हैं मेरे पास, जिससे कि हम उनसे कह सकते हैं कि वो हुँ, संत थे। आज की डेट में नहीं मिलते। एक लाइव एग्जाम्पल था कि एक बार उनके पास एक आदमी आया और लगा रोने के लिए हुँ, कि बाबा मेरी लड़की की शादी के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। बोले यार मेरे पास क्या है, तो फकीर आदमी हूं, मैं तो जेब भी नहीं है। हुँ, बोला नहीं बाबा, आप कुछ तो कर सकते हो। तो ये मेरे सामने का किस्सा है। अच्छा। तो खेत पे बैठे रहते थे, तो एक मटकी रखी थी, जरा देख मटकी, देख खोल क्या है इसमें। तो मटकी खोली उस आदमी ने, तो उसके पैसे निकले, कुछ 1,000 रुपए थे, 27-28 हज़ार रुपए या समथिंग। हुँ, बाबा इतने, बोले इतने ही तो कम थे तेरे। हाँ, बोले ले जा, अच्छा, तेरे पास कभी आए तो वापस लाके रख जाइयो इसमें। अच्छा। तो मैंने वो कर दिया। तो आज की डेट में कोई पैसा देने वाला भी महात्मा हो सकता है, तो उसको महात्मा ही कहा जाएगा, वरना लेने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, मिल जाएँगे। जो चमत्कार दिखा करके कि साहब आए हो तो तुम ये ले आओ, तुम वो ले आओ, वो ले आओ, कहने के लिए वो कहते हैं कि साहब हम तो किसी को लेते नहीं है, बट उनका मेन उद्देश्य ही होता है कि वो दिखाते हैं कि इतने मोटे मोटे लिफाफे आ रहे हैं। हाँ। अ, मैं फिर से घूम फिर के रावण संहिता पे आऊँगी और रावण संहिता क्या एक ऐसा ग्रंथ है जो कि अपने आप में
गुप्त है, गुप्त तो है ही, क्योंकि लेकिन तांत्रिक साधना है गुप्त है। हाँ, लेकिन ये सिद्धियां अगर जाहिर सी बात है लोगों के पास नहीं है, जनरल पब्लिक के पास नहीं है, तो अपने आप में लोग नहीं जानते और एक पीढ़ी के बाद शायद और जान भी नहीं पाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि क्या ये हमेशा के लिए खो जाएंगे? नहीं, खोएगी तो नहीं। जैसे मैंने पाठक फैमिली की बात करी, तो उसमें तीसरी पीढ़ी है जो उसको देख रही है। अभी उनके 3rd नंबर के बेटे हैं जो इसको देखते हैं, वो आगे किसको सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं। क्योंकि कोई भी ज्ञान तभी तक आगे जाना होता है जहां पर हम कहते हैं ना, वही है वही जो राम रच रखा, कि एक समय तक कोई विद्या आगे जाती है, जब उसको लुप्त होना होता है तो वो खुद ही लुप्त हो जाती है। अगर हम हिंदुस्तान में सामुद्रिक शास्त्र की बात करें, क्योंकि आप रावण संहिता की बात करें, तो मेरा सामुद्रिक शास्त्र में भी शरीर के लक्षण और बाकी चीजों से वर्णन किया, तो उसमें भी हाथ देखने का सारा तरीका होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सामुद्रिक शास्त्र में एक शिष्य परंपरा है। इसका जो ओरिजिनल गुरु होता है वो सिर्फ एक शिष्य बना सकता है, एक ही बनाता है। अच्छा। अब वो एक बनाते बनाते लास्ट में कहीं उसने आगे नहीं बनाया, तो खत्म हो जाएगा। आज की डेट में सही मायने में हिंदुस्तान में सामुद्रिक शास्त्र को जानने वाले बहुत रेयर गिने चुने लोग रह गए। लेकिन सामुद्रिक शास्त्र को तो बहुत कॉमन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम इन छपी हुई किताबों की बात नहीं करते। आपको रावण संहिता भी बहुत मिल जाएंगी मार्केट में। अच्छा। लेकिन जो मैंने कहा कि ओरिजिनल जो हस्त लिखे थे वो तो 2 ही हैं, या तो आपकी पशुपतिनाथ पे है, या फिर मैं एक स्पेसिफिक नाम बता रहा हूँ कि गुरबलिया गांव, देवरिया, गोरखपुर के आगे। तो अगर वो नाम है तो इसका मतलब कि ओरिजिनल चीज वही है। बाकी तो हम छापने को कुछ भी छाप सकते हैं, जिस चीज का प्रचार करोगे वो चीज आप बेच लोगे। ऐसा क्योंकि जितने भी असुर हुए हैं उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया है तपस्या करके, तप करके, साधना करके। तो क्या असुरों में भी वो साइंटिफिक नॉलेज या वो ज्ञान था? देखिए, नॉलेज तो हमेशा होती है, आप उसको नेगेटिव मानो या पॉजिटिव मानो। हम लोग एक लेके चलते हैं कि असुर थे, नेगेटिव थे, उन्होंने पावर के लिए पूजा करी, तो ज्ञान तो था ही। अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात बोले, बिन लादेन है, ओसामा बिन लादेन, हम लोगों की नजर में वो एक आतंकवादी था, उसने अमेरिका में इतना बड़ा हमला किया है, क्या हो गया। लेकिन जिसके लिए वो लड़ रहा था, जो उसके फॉलोअर थे, वो तो उसको पूछते ही थे ना एक तरीके से। नॉलेज नहीं होता, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उसने इंजीनियरिंग करी थी, बहुत लर्नेड था, पढ़ा लिखा था, तो ये किया। तो डिपेंड करता है कि उस नॉलेज को हम कहाँ और कैसे इस्तेमाल करें। वो हर बार मैं एक ही सेंटेंस बोलता हूँ जी। तो यहाँ पर सिर्फ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो हमारे लिए विलेन है दूसरे के लिए हीरो हो सकता है जी। आप कहाँ खड़े होकर के देख रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे में आपने कहा कि रावण संहिता के अलग अलग पार्ट्स हैं, एक तो ज्योतिष है, दूसरा हमने तंत्र की बात की। तो तंत्र को ये पूर्ण रूप से गोपनीय है आज भी। जिसको कहीं ना कहीं पे लोग अलग अलग तरह से, चाहे शक्ति की उपासना करके उसका इस्तेमाल करें या भगवान शिव की उपासना करके। लेकिन ज्योतिष को अगर देखा जाए तो ज्योतिष को भी बदलते समय के साथ अलग अलग तरह से प्रेजेंट किया जाता है। आज के टाइम में इसका रेलेवेंस कैसे देखते हैं आप? देखिए, ज्योतिष क्या है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। ज्योतिष में हम अध्ययन करते हैं हमारे जो ग्रह हैं, तारा है, ग्रह है हमारा जो है, उसका हम अध्ययन करते हैं कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनका किसी इंसान की लाइफ में क्या इम्पैक्ट है। अक्सर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब, ग्रहों का कोई लाइफ में इम्पैक्ट होता है या नग इम्पैक्ट डालते हैं कि नहीं डालते हैं। यहां पर मैं उनको साइंटिफिक रीजन देता हूं। हम जानते हैं कि हाई टाइड आती है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है चंद्रमा के कारण, क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो पानी को इतने ऊपर लेवल तक पहुंचा देती है। इंसान की बॉडी में 3/4 पानी है। जब चंद्रमा आएगा या ग्रेविटेशनल फोर्सेस काम करेंगे तो पानी ऊपर की तरफ उठता है या नीचे जाता है। आप अक्सर ऐसा सुनते हो प्रैक्टिकल लाइफ में कि अगर आप उसको थोड़ा भी नोटिस करोगे, जनरल बात है कि पूर्णमासी या अमावस के आसपास आदमी का दिमाग या तो डिप्रेशन में होता है या वो हाइपर होने लगता है। आज तक जितने भी हमारे सीरियल किलर्स देखे गए हैं, इनको हम ल्यूनेटिक बर्ड भी बोल सकते हैं। जो ल्यूनेटिक बर्ड है, एक बुरा है वो, जो कि हमारे पागलपन या उन्माद का शिकार होते हैं, या जो सीरियल किलर्स होते हैं। पागल खानों में भी सबसे ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसीज, तो इसी वो सारी चीजें आपको पूर्णमासी के आसपास उनमें दिखाई पड़ेंगी। ओके। क्योंकि वो मून के जो ग्रेविटेशनल फोर्स थे, सेम जो हमारे प्लैनेट्स हैं, भाई हमारा जो अध्ययन है पूरा साइंटिफिक था। रावण संहिता में भी हमने जो ग्रहों का अध्ययन किया वो यही किया कि किस पोजीशन पे उस समय जब इंसान पैदा हुआ, कौन सा ग्रह किस पोजीशन पे अवेलेबल था, कि कौन सी राशि में था, कौन से नक्षत्र में था, और डीप इसका वर्णन है। लेकिन अनिल जी, जाहिर सी बात है ग्रहों का प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि एक
प्लांट भी अगर उसको हम लगाते हैं तो उसका बढ़ना भी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से होता है, सूर्य चंद्रमा दोनों चाहिए। लेकिन ऐसे में ज्योतिष जब ये दावा करते हैं कि भाई हम आपका फ्यूचर जो है, कोई भी इंसान अगर ज्योतिष के पास जाता है, अपने कुंडली दिखाता है उसके पास, उसके बाद सर्टेन उपाय बताए दिए जाते हैं, तो क्या ज्योतिष आपका आने वाला टाइम अच्छा है या बुरा है उसे बदल सकता है? देखिए, बरसात कोई नहीं रोकता, लेकिन छाता लगाया जा सकता है। अच्छा। यहाँ पर ज्योतिष का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो आने वाली घटनाओं के बारे में बता देता है और आपसे कहता है कि आप सावधान रहो, समय अच्छा है, खराब है, अच्छा। कैसा है। हम एक ज्योतिषी ये बता देगा कि बरसात होने वाली है, अब आप उस पर, यहाँ पे कर्म का सिद्धांत लागू होता है। आप छाता खरीद लेते हो, आप रेनकोट पहन लेते हो, आप कमरे से बाहर नहीं निकलते हो, ये आपके ऊपर है। अच्छा। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि गीता कहती है कि कर्म करना ही पड़ता है। भाग्य का क्या रोल है इसमें फिर? भाग्य का रोल है कि भाग्य हमारा प्रारब्ध है, हम जो करके आए हैं, जो पुराना हमने कर्म किए थे वो अगले जन्म में संचित होकर के जा रहा है। अच्छा। तो वो जो होना है वो तो होके रहेगा। कर्म से हम उसको कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। बरसात तो होनी है, बरसात कोई नहीं रोक रहा, हम भीग रहे हैं या नहीं भीग रहे हैं ये हमारे कर्म है। तो ज्योतिषी का रोल ये है कि वो बता देता है कि यहां पर ये प्रॉब्लम है, अब आप इसको कैसे बचाते हो ये आपके कर्म है। हम सिर्फ आपको बता देंगे कि आपके संग बीमार पड़ने वाले हो, अब आप प्रिकॉशन नहीं लोगे तो आपको बीमार पड़ने से कोई नहीं रोक सकता, बट हाँ, आप प्रिकॉशन लोगे तो उसके इफेक्ट कम हो सकते हैं। भाई सर्दी पड़नी है, गर्मी पड़नी है, बरसात पड़नी है, गर्मी है आप एसी चला लोगे, आप प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते। लेकिन अगर आपने कर्म किए हैं तो आप एसी खरीद के चला सकते हो। दिस इज द डिफरेंस। अनिल जी, कि आप ज्योतिष भी समझते हैं, आप वास्तु भी समझते हैं, ऐसे में अलग अलग मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं, अलग अलग हादसे हो जाते हैं, तो क्या ज्योतिष सटीक बैठता है सिर्फ किसी इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर या मासेस के ऊपर भी? मान लीजिए अभी दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये चीज क्या प्रेडिक्ट की जा सकती? जी हाँ, ज्योतिष का एक पार्ट होता है मेदिनी ज्योतिष। मेदिनी ज्योतिष में आप पूरे इन्वायरमेंट या जो सामूहिक घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हो। जैसे भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा, सुनामी आएगी, किसी देश की सरकार गिरेगी, युद्ध होगा, कोई बड़ी दुर्घटना घटेगी, ये सारे ज्योतिष मेदिनी ज्योतिष के पार्ट है। ये चांस की बात है कि मेदिनी ज्योतिष के भी जानकार हमारे पास बहुत कम है। यूट्यूब पे मिल तो आपको बहुत कुछ जाएगा कि ये होने वाला है। जैसे मैंने कोरोना में मैंने देखा था कि होने के बाद बताया लोग ने। नहीं, होने के बाद ही बताया। उसमें एक बड़ी अच्छी चीज हुई थी कि जिस टाइम वो अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिए जलाओ, दिए जलाओ, हाँ, तो ज्योतिषियों का एक ग्रुप था, हाँ, तो उसमें इस चीज को बड़ा जस्टिफाई किया उन्होंने कि साहब मंगल का इफेक्ट है, मंगल का इफेक्ट है, और अगर ऐसा होगा तो हमारा कोरोना खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने बात वही अधूरे ज्ञान की है। मेदिनी ज्योतिष मेरा पार्ट नहीं है, और ईमानदारी से बोले तो मेदिनी ज्योतिष के जानकार भी नहीं है। अच्छा। लेकिन उसी ग्रुप में मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात लिखी थी, जो उन्होंने सिद्धांत दिए कि मंगल है। उस समय मंगल नीच का होकर के अपने चौथे भाव में मौजूद था, समय जो मुझे याद है। हमने कि इसका मतलब तो यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा, मंगल भूमि का स्वामी है। अगर ये बात है और इस थ्योरी को हम लेके चलते हैं तो विद इन 48 आवर दिल्ली में भूकंप आएगा। अच्छा। और ऐसा हुआ था। अच्छा। जो मेदिनी ज्योतिष नहीं आता, जो सिद्धांत वो लोग कैलकुलेट करके बता रहे थे, मैं सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, और ऐसा हुआ। तो बोलना बहुत आसान है, मैं कभी दावा नहीं करता कि मुझे मेदिनी ज्योतिष आता है। इसको जानने वाले सही मायने में मुश्किल से कुछ ही लोग हैं। अच्छा। ये अलग बात है कि आप प्रेडिक्शन सब कर देते हैं। ठीक। मैं अहमदाबाद से लौटा था, शायद 2001 की घटना है। अहमदाबाद से इंदौर जा रहा था मैं और मेरी मदर। तो मेरी सामने वाली सीट पे 2 लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे, एज दी थी 27-28 साल के आसपास थे। तो वो आपस में बात कर रहे थे, मैं अपनी मदर के साथ था और एक गमी वाले उससे लौट के आ रहा था। तो उन्होंने अचानक से मुझसे पूछा, बोले कि आपको लगता है कि अगले 24 घंटे में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली है? अच्छा। मुझे कैसे लगेगा? तो हंसे, बोले आप तो ज्योतिष जानते हो? उन्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था। अच्छा। बताइए, मैं ज्योतिष नहीं जानता हूँ, मैं सिंपली हाथ देखता हूँ, अगर कोई घटना घटनी है तो मैं कोई इन्वायरमेंट का हाथ थोड़ी देख लूंगा। तो हंसा, बोला नहीं, आपको देखना सीखना चाहिए, ये मेदिनी ज्योतिष का पार्ट है। हमने कहा आप कैसे कह रहे हो? बोले मेदिनी ज्योतिष होता है। तब मुझे पहली बार मेदिनी ज्योतिष के बारे में पता चला था। तो उन्होंने कहा कि सब 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आएगी और हजारों लोग मरेंगे। अच्छा। तो उस टाइम मैंने उसको बहुत हल्के में लिया।
इवन मैंने उनसे कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह भी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, होगा कोई। बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वो भूकंप आया, सूरत, वो कच्छ वाला, हाँ हजारों लोग मरे, हाँ तो मुझे एकदम से क्लिक किया कि मैं कितनी बड़ी गलती की है कि मैं एक ऐसे इंसान से जिसको इतना कुछ पता, उन्होंने पहले ही बता दिया। उन्होंने पहले ही बता दिया था। हाँ। बट होता है ना कि शुरू में आप इन बातों पे यकीन नहीं करते। और उसके बाद से लेकर के 2001 से आज तक मैं सालों तक मेदनी ज्योतिष के बारे में सोचता रहा कि ये क्या है, कहाँ से मिलेगा। मिलता है मटेरियल, बट कुछ भी बस ऐसे ही है, ऑथेंटिक नहीं है, कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है। मुझे इतने सालों तक आज तक कभी कुछ उसमें मिला ही नहीं था। अच्छा। जो मिले वो बहुत अधूरे रेफरेंसेस थे। अब जाकर के थोड़ा थोड़ा कहीं से कुछ चीजें मिलनी चालू हुई हैं। शायद ये भी कोई नियति हो कि मुझे बाई चांस लास्ट वीक एक बुक मिल गई जो कि मेदनी ज्योतिष, और वो भी अचानक से ऐसी जगह मिली जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी, जबकि मैं 25 साल से इसको खोज रहा था। तो ये मेदनी ज्योतिष का पार्ट है। आप बता सकते हो कब आतंकवादी घटना होगी, कब सरकार गिरेगी, कब कौन सी सरकार बनेगी, कब तूफान आएगा, कब सुनामी आएगी, कब क्या होगा। अनिल जी, बहुत अच्छा लगता है आपसे इस तरीके की बात करके, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मिस्टीरियस चीज़ें, जितना ये गुप्त ज्ञान है, ये लोगों तक पहुंचे और सही तरीके से पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।